डियर स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ सोइंग चैप्टर नंबर 9 का हमारे जो लेक्चर है, इसमें हम ये देखेंगे कि ये फैब्रिक होता क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमें देखना है वो है इसका सेल्वेज। सेल्वेज बेसिकली किसी कपड़े का एक एज होता है, किनारा होता है, जो कि उसकी लेंथ वाइज साइड्स के ऊपर आता है, इनकी लंबाई के रुख उसकी साइड्स के ऊपर जो किनारे होते हैं उनको हम सेल्वेज कहते हैं। इस जो फैब्रिक का पार्ट होता है उसको हम बहुत जब कपड़ा बन रहा होता है तो इसे बहुत टाइटली जो है वो बुन देते हैं, इसको बंद कर देते हैं ताकि किसी भी तरह से कपड़ा जो है ना मतलब उसके धागे भी ना निकलें और वो खुल कर ख़राब भी ना हो, कि ऐसा ना हो कि तमाम धागे बिखर जाएँ और वो कपड़ा सारा ख़राब हो जाए। जैसे आपको यहाँ पे एक इमेज में नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक मैरून कलर का एक कपड़ा है और ये इसके साइड्स पर इसकी लंबाई के रुख पर जो है इसका किनारा है, जिसे हम सेल्वेज कहते हैं। आप भी अगर अपने घर में कपड़े देखें लॉन के जो आप लोग आमतौर पे सीते हैं, उनके भी किनारा बाज़ दफ़ा कैसा होता है, इसके ऊपर अक्सर ब्रांड्स वगैरह की स्टैम्प भी लगी हुई होती है, तो उस किनारे को जो कि अच्छे तरीके से साइड से बंद हुआ होता है उसे हम कहते हैं कपड़े का सेल्वेज। अगला हमारे पास जो कपड़े का हिस्सा आता है उसे हम कहते हैं वॉर्प एंड वेफ्ट, यानी कि ताना और बाना। आमतौर पे ताना और बाना जो है ये कपड़े के इस ऐसे धागे हैं या ऐसे उसकी टाइप्स हैं कि जिनको जो आपस में बुन देते हैं तो उसकी वजह से हमारा फैब्रिक कंप्लीट जो है शेप में आता है या फिर बनता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉर्प की, जो कि लेंथ वाइज थ्रेड होता है, यानी कि लंबाई के रुख पर जो धागा आता है उसे हम वॉर्प यानी कि ताना भी कहते हैं। अगर आप देखें तो आपका जो सेल्वेज होता है कपड़े का, उसके बिल्कुल साथ साथ ही धागा जो है लंबाई के रुख पे आता है, बिल्कुल जैसे आपको यहाँ पे इस इमेज में नज़र आ रहा है। पिंक कलर का जो आपको धागा नज़र आ रहा है ये हमारे कपड़े का वॉर्प होता है, और आप देखो कि ये बिल्कुल जो सेल्वेज है जो किनारा है उसके बिल्कुल साथ साथ जो है लंबाई के रुख या फिर वर्टिकली आ रहा है। इस इमेज में भी अगर आप देखें तो हमारे पास ये सेल्वेज है और इसके साथ ये वाले जो लंबाई के रुख पर धागे आ रहे हैं ये सारे के सारे वॉर्प कहलाते हैं। उसके बाद बारी आती है वेफ्ट की। वेफ्ट बेसिकली आपका ये क्रॉस वाइज थ्रेड होता है, जो कि सेल्वेज के और जो वॉर्प है उन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो जो बेसिकली आपकी जो वॉर्प है, जो ताना है, वो बिल्कुल आपका सीधा सीधा धागा होता है। वेफ्ट क्या होता है कि इसको हम कपड़े के नीचे से और फिर ऊपर से इस तरह से वॉर्प के नीचे से और इसके ऊपर से गुजारते हुए बुनाई करते हैं और यूँ ही हम सारे कपड़े तक इसको बुनते हुए नीचे तक लेकर आ जाते हैं। इस वक्त आपको ये जो कपड़ा नज़र आ रहा है इसमें अगर आप ये देखें कि ये वाला जो धागा यहाँ पे है ये बिल्कुल सीधा है और नीचे की तरफ है, लेकिन आपको ये जो धागा नज़र आ रहा है ये देखें कि एक दफ़ा ये ऊपर आता है और एक दफ़ा यहाँ पर नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर आ रहा है और फिर यहाँ पर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे ही यहाँ पर ये धागा ऊपर आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया। तो बेसिकली वो धागा जो कि यहाँ पे आपके लंबाई के रुख पे आ रहा है इसे हम वॉर्फ कहते हैं, और वो धागा जो कि इस लंबाई के रुख पर चलने वाले धागे के ऊपर नीचे मूव कर रहा है इसे हम वेफ्ट कहते हैं। और इसी तरह से ये दोनों धागे मिलकर हमारे पास एक कपड़े को शक्ल देते हैं या क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि हमारे फैब्रिक का ग्रेन लाइन क्या होता है। बेसिकली ग्रेन लाइन किसी भी फैब्रिक की ओरिएंटेशन या फिर उसका रुख बताता है कि उसके धागे जो है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ताकि उसके मुताबिक हम अपने कपड़े के बिहेवियर को समझ सकें। अगर हमें ये पता हो कि हमारे कपड़े का जो धागे हैं उनका ग्रेन कैसा है, उनकी ग्रेन लाइंस किस तरह की है, तो इससे हमें क्या होता है कि पहली बात तो ये कपड़े को काटने में आसानी रहती है, और फिर हमें ये पता होता है कि हम कपड़ा किस तरह का बनाना चाह रहे हैं। क्या हमने सिंपल शलवार कमीज़ बनानी है या हमने ऐसे कपड़े बनाने हैं जिनकी फॉल बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत ही आप कह लेंगे फ्लोई किस्म के कपड़े होते हैं वो बनाने हैं, या हम स्ट्रेची या खुले खुले कपड़े बनाना चाह रहे हैं। तो जैसे कपड़े बनाने होंगे बेसिकली अगर हमें ये पता होगा कि हमारे कपड़े का ग्रेन कैसा है तो उसके मुताबिक हम उसको चूज़ कर लेंगे कि कटाई किस तरह से करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लेंथ वाइज ग्रेन की, तो हम लेंथ हमें पता है कि वॉर्प की होती है, तो इसीलिए हम इसे स्ट्रेट ग्रेन या फिर वॉर्प ग्रेन भी कहते हैं। लेंथ वाइज ग्रेन बिल्कुल वैसे जैसे हमने देखा था कि सेल्वेज जो है उसके साथ साथ जो लंबाई के रुख पे लाइनें आती हैं वही लेंथ वाइज ग्रेन को डिफ़ाइन करती हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स या इसके कह लें कि खसूसियात क्या है। पहली बात तो ये है कि ये आपकी जो ग्रेन होती है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और दूसरी बात ये कि इसमें अगर हम इसको खींचते हैं तो हमें इसमें किसी किस्म का भी स्ट्रेच नहीं मिलता, तो इस वजह से हमारे पास जो कपड़े बनते हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर आपने शलवार कमीज़ सीनी है तो शलवार जो कमीज़ है उसमें लिए उसके अगर आपने पल्ला आगे से बिल्कुल सीधा बनाया हुआ है तो आप ये चाहते हैं कि उसके पल्ले कोने ना निकले, बिल्कुल सीधा रहे, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम लेंथ वाइज ग्रेन पे कपड़े को काटेंगे, यानी कि उसके किनारे जो है जो सेल्वेज है वो पल्ले के दोनों साइड्स पर आएगा, और हमारा जो कपड़े को हम कटाई करेंगे वो लेंथ वाइज ग्रेन पे यानी कि लंबाई के रुख पे करेंगे। दूसरा है आपके पास क्रॉस वाइज ग्रेन। क्रॉस वाइज ग्रेन या फिर वेफ्ट ग्रेन जो होता है ये बेसिकली चौड़ाई के रुख पे होता है।
तो इसकी ये हमें क्या ख़ुसूसियात जो है इसकी प्रोवाइड करता है। पहली बात तो ये है कि इसमें हमें थोड़ा सा स्ट्रेच जो है मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसमें अपने कपड़े को थोड़ा सा उसको मतलब कि थोड़ा स्ट्रेच देना चाहते हैं, थोड़ा ढीला ढाला बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जो है क्रॉस वाइज ग्रेन को इस्तेमाल करते हैं। और इससे बेसिकली हम जो कपड़े बनाते हैं वो थोड़े से निस्तर कह लें कि जो लेंथ वाइज ग्रेन है उसके निस्बत ये कपड़े थोड़े से लटक सकते हैं। और तीसरा हमारे पास जो ग्रेन की टाइप है वो है बाइस ग्रेन। बाइस ग्रेन बेसिकली आपके कपड़े की 45 डिग्री के एंगल पर होता है, यानी कि तिरछे रुख पर होता है। इस कपड़े का फ़ायदा क्या होता है कि ये आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेच देता है। और इससे अगर आपने बहुत फ्लो करने वाले या फिर ऐसे कपड़े बनाने हैं उनकी फॉल बहुत अच्छी आती हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, आप बाइस ग्रेन को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे तस्वीर में आपको एक दुपट्टा नज़र आ रहा है। इसमें अगर आप ये देखेंगे हमारे पास ये वाली जो लाइन है और जो ये लाइन है ये बेसिकली हमारे कपड़े का सेल्वेज है। और ये इसका लेंथ वाइज ग्रेन को भी शो कर रहा है। यहाँ पर जितने भी धागे हैं वो सारे लेंथ वाइज ग्रेन को शो करें। अगर आप अपने दुपट्टे को इस रुख से पकड़कर और यहाँ से इधर से पकड़कर खींचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको सबसे कम स्ट्रेच मिलेगा। आपका कपड़ा बहुत ही स्टिफ होगा, इसमें आपको बिल्कुल ना होने के बराबर जो यहाँ पे स्ट्रेच मिलेगा, कपड़ा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। उसके बाद अगर आपके पास ये वाला रुख आता है, ये होता है आपका क्रॉस वाइज ग्रेन। अगर आप अपने कपड़े को इस कोने से पकड़ें और इस कोने से पकड़ें और यहाँ से पकड़ खींचें तो आपको थोड़ा सा कपड़े के अंदर जो है स्ट्रेच मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कपड़े के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से एक कॉर्नर से पकड़ें और इधर से यहाँ पे दूसरा कॉर्नर पकड़ लें, या फिर मिड में यहाँ पे कहीं से भी पकड़ के इस तरह से अगर आप कपड़े को तिरछे रुख पर खींचेंगे तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेच जो है यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कपड़े जो हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो, जैसे आप चाहते हैं कि जो कमीज़ उसका पल्ला बिल्कुल सीधा बने, तो आप उसके लिए लेंथ वाइज ग्रेन के ऊपर कपड़े को सिएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कपड़ा थोड़ा सा ढीला ढाला बने तो आप उसके लिए क्रॉस वाइज ग्रेन के ऊपर कपड़े को सिएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कपड़ा जो है वो बहुत फ्लोई किस्म का हो, आप चाहते हैं उसके कॉर्नर्स निकल रहे हों और उसमें जो है फॉल बहुत अच्छी आ रही हो, तो उसके लिए आप अपने कपड़े को इस तरह के तिरछे रुख के ऊपर काट कर फिर सिएंगे तो आपको बहुत अच्छी उसके लिए फॉल मिल जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास फैब्रिक के कुछ पार्ट्स हैं जिनको हमने देखा है कि अगर हम उनको सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने कपड़े को बहुत मुख्तलिफ़ तरह की शेप्स में बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास फैब्रिक की कौन कौन सी टाइप्स हैं।